बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ पर एक डरावनी चुड़ैल का वास था। लोग रात के समय उधर जाने से कतराते थे, क्योंकि जो भी उस पेड़ के पास जाता उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देतीं। गांव में एक युवक था, रमेश। वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, यह सब बस मन का भ्रम है। मैं आज रात उस पेड़ के पास जाऊंगा और साबित करूंगा कि कुछ नहीं होता। रात होते ही रमेश एक जलती हुई लालटेन लेकर पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की टहनियां सरसराने लगीं और उसे लगा कि कोई उसके आसपास घूम रहा है। तभी एक महिला की कराहने की आवाज सुनाई दी। रमेश ने लालटेन ऊपर उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक सफेद साड़ी पहने डरावनी औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल उलझे हुए थे, आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। वह धीरे धीरे हंस रही। डर के मारे कांपते हुए रमेश ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही उसने दोहा पूरा किया, चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी और देखते ही देखते हवा में घुलकर गायब हो गई। अचानक उसके पैरों की जकड़न भी खत्म हो गई। रमेश जान बचाकर गांव लौट आया और सबको पूरी बात बताई। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर उस पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करवाई और वहां अखंड ज्योति जलाने का निश्चय किया। धीरे धीरे उस पेड़ से जुड़ा डर खत्म हो गया। लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि कभी कभी रात को वहां किसी के रोने की आवाज आती है।